Everyone, welcome to my channel. My name is Hina. Today's topic is Right to Education Act, शिक्षा का अधिकार 2009। ये हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फर्स्ट टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बहुत से टॉपिक कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक विच इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार 2009। इस एक्ट में 6 से 14 साल के बच्चों को गवर्नमेंट के थ्रू फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। इसमें बोला गया है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट एक्ट है कि उसे हमने गवर्नमेंट ने आर्टिकल 21 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू लाइफ, उसके साथ जोड़ दिया है। स्टेट को भी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो इंश्योर करेंगे कि जो ये 8 इयर्स ऑफ स्कूलिंग है ये कंप्लीट हो। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को इसमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का ये प्रावधान निकाला गया है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट हैज़ बिकम इनटू फोर्स फ्रॉम April 1, 2010. This is a historic day for the people of India, as from this day the right to education will be accorded the same legal status as the right to life as provided by Article 21A of the Indian Constitution. अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही हम लोग के लिए हिस्टोरिक डे था भारत के लोगों के लिए, जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट को आर्टिकल 21 के साथ जोड़ा गया। आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। अब उसी में ही राइट टू एजुकेशन को एक्ट को भी जोड़ दिया गया है आर्टिकल 21 ए करके, ए पार्ट करके। अब ये जो एक्ट है ये कब फोर्स में आया था? 1 अप्रैल 2010 को। Every child in the age group of 6 to 14 years will be provided 8 years of elementary education. इस एक्ट का क्या मोटिव था कि 6 से 14 साल के बच्चों को 8 साल का जो ये एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, मतलब ये जो प्राथमिक एजुकेशन है, जो प्राथमिक शिक्षा का जो ये प्रावधान है, ये 8 साल तक सभी बच्चों को मिलना चाहिए। Even by the state which shall have the responsibility of enrolling the child as well as the ensuring attendance and completion of 8 years of schooling, no child shall be denied admission. किसी भी बच्चे को एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे, ये इस बात का ध्यान रखे कि जो ये 8 इयर्स ऑफ स्कूलिंग है, ये जो साइकिल है पूरा, ये कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टेट को भी पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभानी होगी। साइकिल इन द स्कूल इज़ ओवर एंड नो चाइल्ड शेल बी आस्क्ड टू टेक एन एडमिशन टेस्ट। ये साइकिल जब तक स्कूल की ओवर नहीं हो जाती है तो किसी बच्चे से एडमिशन टेस्ट के लिए भी नहीं पूछा जाएगा। आजकल अगर हम सब स्कूल्स में एडमिशन्स लेने जाते हैं तो उधर एडमिशन टेस्ट होता है ना, लेकिन 6 to 14 ईयर्स की एज में गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं होगा, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। with disabilities will also be educated in the mainstream schools. जो मुख्य धारा के जो भी स्कूल्स होंगे उसमें बच्चों को, जो कि डिसेबल बच्चे भी हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनको भी एजुकेट करने का, एजुकेशन प्राप्त करने का इक्वल चांस मिलेगा। All private schools shall be required to enroll children from weaker sections and disadvantaged communities in their incoming class to the extent of 25% of their enrollment by simple random selection. No seats in this quota can be left vacant. गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स में भी एक 25% सीट्स जो है वो वीकर सेक्शंस और जो डिसेबल बच्चे हैं उन लोगों के लिए 25% सीट्स जो है वो फिक्स कर दी गई हैं। और बोला है कि जो ये कोटा है सीट्स का, जो ये फिक्स की गई हैं, इसमें कोई भी सीट जो है वो खाली नहीं जानी चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया we have made this right enforceable by putting it in chapter 3 of the constitution as article 21. This entitles children to have the right to education as a fundamental right. पहले क्या था, ये जो राइट था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, जो चैप्टर 4 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन अब 1 अप्रैल 2010 से इस एक्ट को चैप्टर 3 में इंसर्ट कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है। इसमें आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के साथ इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी जोड़ा गया है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002।
2002 के कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट किया गया था 2002 के, उसमें ही उसके बाद ही आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया है फंडामेंटल राइट्स में। द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट मे बाय लॉ डिटरमाइन। स्टेट को भी ये एक्ट बोला गया है कि उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, और ये 6 से 14 साल की जो स्कूलिंग है ये कंपल्सरी है। थर्ड, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 नोटिफाई ऑन 27 अगस्त 2009। यही राइट ऑफ चिल्ड्रन जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट था, ये 2009 को 27 अगस्त 2009 को इसकी नोटिफिकेशन आई थी। एक्ट विल बी इन फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2010, और ये एक्ट फोर्स कब से हुआ, लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। RTE राइट टू एजुकेशन डिफाइंस compulsion as compulsion on the state or local bodies rather than targeting parents, fundamental duty of parents to send children to schools। इसमें बोला गया कि ये पेरेंट्स की भी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजें। इवन ड्रॉप आउट चिल्ड्रन भी एडमिटेड टू एज अप्रोप्रिएट क्लास। अगर कोई बच्चा बीच में ड्रॉप आउट कर देता है तो उसे भी उसकी एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिलाना चाहिए। नो चाइल्ड शैल बी साइकोलॉजिकली अब्यूज्ड बाय कॉलिंग हिम और हर फ्रॉम स्कूल। किसी को भी उसको साइकोलॉजिकली मानसिक तौर से उस पर कोई भी अब्यूज़ उसे नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल भी उससे गलती से भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। There is no corporal punishment and mental harassment and provide education facility in neighborhood within 3 किलोमीटर्स। इसमें क्या हुआ कि कोई भी बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, और इसमें बोला गया कि एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके क्या होगा 3 किलोमीटर के अंदर ही आपके अपने नेबरहुड में ही बच्चों को ये प्रोवाइड करवाना होगा। जैसे कि हम प्ले वे स्कूल्स में भेजते हैं स्टार्टिंग में 3 साल बच्चों को। Under this, good teachers to be paid down by academic authority authorized by central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो टीचर्स को एकेडमिक अथॉरिटी ने ऑथोराइज़ किया है वही पे किया जाएगा। टीचर्स विल नॉट हैव एनी प्राइवेट ट्यूशन्स। उसके अलावा टीचर्स कोई भी प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं प्रोवाइड करवा सकती हैं। एंड ऑल्सो प्रोहिबिट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशन पर्पस एक्सेप्ट डेक्नल सेंसस, डिजास्टर रिलीफ एंड इलेक्शंस। और टीचर्स को कुछ सी भी चीज़ के लिए अलग से पे नहीं किया जाएगा। सिर्फ 3 ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पर टीचर्स को डिप्लॉय किया जाएगा तो उन्हें वहाँ पे किया जाएगा। जैसे डिज़ास्टर रिलीफ्स में, इलेक्शंस के टाइम जो टीचर्स की ड्यूटी लगती है, और डेक्नल सेंसस की तरफ जो जनगणना होती है उसमें जो टीचर्स की ड्यूटी लगती है उन सब में उन्हें पे किया जाता है। स्कूल्स, आरटी ने स्कूल्स के ऊपर भी बोला कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंश्योर थ्रू स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कंप्राइजिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। स्कूल में भी स्कूल मैनेजमेंट्स कमेटीज़ होंगी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, जिसके प्रतिनिधि कौन होंगे, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे। नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन टू वीकर एंड डिप्राइव सेक्शन। कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए भी जो नॉर्म्स, जो कानून स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, विशेष रूप से बताए गए हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन उसी रूप में होगा। गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें 25% सीट जो है वो वीकर और डिप्राइव सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए रखनी है, अलॉट करवानी ही है। अकॉर्डिंग टू आरटी करिकुलम विल प्रिस्क्राइब एकेडमिक अथॉरिटी। आरटी करिकुलम के अकॉर्डिंग ही एकेडमिक अथॉरिटी जो होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी करिकुलम बनेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, करिकुलम पाठ्यक्रम होता है जो भी प्रिस्क्राइब करवाएगा आरटी, वही स्कूल्स में आगे करिकुलम को टीच किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी बेस्ड ऑन चाइल्ड मदर टंग टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जहाँ तक भी हो पाएगा वहाँ तक भी, मतलब वो मदर टंग जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वही रहेगा। इट प्रोवाइड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस इवेल्यूएशन, और रेगुलर बेसिस पर जो है वो इवेल्यूएशन होता रहेगा, टेस्ट होते रहेंगे। Thus, the purpose of education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening respect for human rights and fundamental freedoms। इसमें
फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी पर फोकस किया जाएगा। इसका पर्पस यही था। एंड जो है वो मानव अधिकारों और मौलिक आज़ादी जो है, फंडामेंटल जो हमारी फ्रीडम है और जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको भी बढ़ाया जाएगा। सो ये हमारे आरटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आरटी ने किस तरीके से अपने एक्ट में सारी बातें कही हैं और हमें किस तरीके से एजुकेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है और बच्चों को प्रोवाइड करवाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।